उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य में एक ओर जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वहीं इन दोनों के बीच अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि एमआईएम भी ताल ठोकते दिख रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में मिली बढ़त के बाद अब हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि साल 2027 के चुनावी रण में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। सीएम योगी वर्सेस सपा चीफ अखिलेश यादव की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। विपक्षी कभी उन पर डोरे डालता है तो कभी कोसने लगता है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है वो सियासत में कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। हैदराबाद सांसद ने बीते दिन कहा था कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यूपी में कितने सीटें लड़ रहे हो, कम लड़ो। पार्टी के स्थापना समारोह में ओवैसी ने यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि ओवैसी की एंट्री से किसकी मुश्किल बढ़ेगी। जब इस संदर्भ में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साइकिल पर सवार होकर आएंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सपा ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस की चर्चा शुरू कर सकती है। बता दें कि यूपी के 14 जिलों में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पूरे राज्य की आबादी में यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचता है। यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 या 30% के बीच है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में ओवैसी को यूपी में झटका ही लगा है। वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब साल 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एमआईएम को 49% मत मिले। वही सियासी रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय ओवैसी के दावे से जुदा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी को लाभ होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि अगर ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू प्रत्याशी उतारते हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे संदेश दिए हैं। 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा था कि अगर बट गए तो कटने के रास्ते तैयार हो जाएंगे। जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल। इन सबके बीच एमआईएम की यूपी इकाई के पूर्व अध्यक्ष इकरार अहमद ने दावा किया है कि राज्य में पार्टी 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उसकी कोशिश होगी कि बिना हमारी मदद के सरकार ना बने। मुस्लिमों के अलावा हमारे साथ सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग के नहीं बनने पाएगी। मुसलमान तो आकर्षित हो ही रहा है, बल्कि यादव समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, दलित समाज। इसके साथ ही एमआईएम की यूपी इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने भी दावा किया कि सपा बीजेपी को सत्ता से नहीं उखाड़ पाएगी, ये काम सिर्फ हम कर पाएंगे। वही गठबंधन के संदर्भ में शौकत अली ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में एक थर्ड फ्रंट बने। उन्होंने कहा कि बीएसपी और एमआईएम के बीच अलायंस अगर हो तो बेहतर होगा। बता दें कि सपा ने इशारों में ओवैसी के साथ अलायंस की डिमांड रखी है, वहीं कांग्रेस ने एमआईएम से अलर्ट रहने के लिए कहा है। अब साल 2027 के लिए सियासत का आउट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वर्ष 2022 के चुनाव में ओवैसी के कारण अखिलेश यादव को सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, भदोही, सुल्तानपुर और जौनपुर की कई सीटें हार गए थे। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।